नमस्कार, आप देख रहे हैं DDN RST। नगीना के सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने पार्टी एसपी और भीम आर्मी के द्वारा समाज में दृढ़ता और ईमानदारी से जिस तरह 2024 में संघर्ष किया, वैसी ही आशा और वैसी ही उम्मीद के साथ नई ऊर्जा के साथ 2025 में संघर्ष करने का आह्वान किया। यह भी कहा कि यदि चोटी से लेकर पायदान तक अगर किसी व्यक्ति को मेरे द्वारा ठेस लगती है तो उसके लिए बेहद खेद है। कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों के साथ चंद्रशेखर रावण ने अपनी गए वर्ष 2024 की अनुभवों को साझा किया। पेश एक रिपोर्ट। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। प्यारे साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण लाइव इसलिए कि आपसे कुछ बात हो जाए। तिथियों की, दिनों का महत्व है खुद में, तो महत्वपूर्ण दिन आपसे बात हो जाए। कल से नया साल शुरू होगा और पूरे साल का संकल्प होगा। साथियों, मैं समय समय पर दुनिया में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महान पुरुषों को नमन करता हूं और उनमें भी महामानव तथागत बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायणा गुरु, संत गाडगे जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, पेरियार ललई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, चौधरी महाराज सिंह भारती, महामना रामस्वरूप वर्मा, बाबू शिवदयाल चौरसिया, संत राम बी प्रजापति, मां उदा देव पासी, महाराजा बिजली पासी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि, कोतवाल धन सिंह गुर्जर और सभी आजादी की जंग में शहीद हुए शहीदों को भी और बाबू जगजीवन राम जी को नमन करता हूं। एक साल एक बड़ा पीरियड है, बहुत कुछ बदला एक साल में। लोग कहते हैं समय चला जाता है, बहुत कुछ बदलता नहीं, लेकिन यहां बदला है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संघर्ष को संवैधानिक स्वरूप मिला है। जिस भीम आर्मी पे तमाम तरह के गैर जिम्मेदार होने के आरोप और साजिशें जिनके खिलाफ की जाती थी, आज उस भीम आर्मी की एक वॉइस जो है, देश के बहुजन समाज की वॉइस बनकर वो पार्लियामेंट में है। ये बदला है एक साल में। इसके लिए मैं नगीना के एक एक क्षेत्रवासी का, मेरी माओ बहनों का, बड़ों का, प्यारे युवा साथियों का, संगठन और पार्टी के नेताओं का, वहां की जिम्मेदार लोगों का, साथ साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों का भी, उत्तर प्रदेश की टीम और देश भर के वो साथी जो प्रचार में, उन सब का भी धन्यवाद करता हूं। बहुत कुछ बदला है। अगर मैं इतिहास के तौर पे कहूं, इस एक साल में नहीं, लेकिन सैकड़ों ऐसे आंदोलन हैं जो भीम आर्मी
और फिर आजाद समाज पार्टी ने सक्रिय रूप से की। सैकड़ों लोगों ने इस आंदोलन को यहां तक पहुंचाने के लिए जेलें काटी, मुसीबतें सही, लाठियां खाई, गोली भी खाई। उनमें से एक मैं भी हूं जिसको ने इसी साल जून के महीने में गोली भी खाई। नहीं, लास्ट ईयर 2023 जून में गोली भी खाई और बाकी हमले भी बहुत सारे तमाम तरह के सहे। आज साल का आखिरी दिन था। मेरे द्वारा, आप चोटी के नेता हो या नीचे के कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता, अगर मेरी वजह से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं। मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। ना अहंकार है मुझ में, ना ही किसी चीज का घमंड है। मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन मैं ये जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि मैंने अगर कभी किसी को डांटा होगा या किसी पर कार्रवाई की होगी तो संगठन में अनुशासन बनाने के लिए, और अनुशासनहीनता करने पर संगठन की छवि को जिस तरह से आप लोगों ने सजाया उसी तरह से बना के रखने के लिए शायद मैंने की हो। मैं गौरवान्वित भी महसूस करता हूं क्योंकि इसी साल में पार्लियामेंट के 3 सेशन हुए और बहुत सारे मुद्दों पर मैंने पार्लियामेंट में अपनी बात रखकर लोगों की समस्या का हल कराने का प्रयास किया और बहुत सारी समस्याओं का हल भी निकला है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं, जैसे पुलिस की समस्या हम लोगों ने उठाई थी, होमगार्ड की, मुझे उम्मीद है बहुत जल्द उन पर भी काम होगा। कुछ चीजें मैं आपको ओपनली नहीं बता सकता, कुछ चीजें पाइपलाइन में, चाहे उत्तराखंड के स्कॉलरशिप का मामला हो 2023-24 की, चाहे हमारे लोको पायलट साथियों की ड्यूटी का मामला हो, चाहे आशा, आंगनवाड़ी, भोजन माता, ग्राम सेवक, ग्राम चौकीदार, पीआरडी के जवान, इनका मामला हो, या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, माइनॉरिटी पे हुआ जुल्म हो या महिलाओं पे कहीं भी हुआ अत्याचार। मैं जब पीछे की तरफ देखता हूं तो दिखाई देता है कि ये कामयाबी एक दिन की कामयाबी नहीं, इसके लिए बहुत साथियों ने कीमत चुकाई और अभी लड़ाई शुरू हुई है। ये बहुत सारे अंधेरे में एक छोटा सा चिराग हमारे साथियों ने जलाया, जहां आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रही है, जो संविधान के में दिए मूल अधिकारों को जो है नष्ट कर रही है, जो देश को कमजोर कर रही है, उस सरकार के अंधेरे के सामने एक चिराग हमने कमजोर वर्गों की आवाज बना के जलाया। लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे चिराग जलाने पड़ेंगे, इसलिए मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है कि इस लोकसभा में जितना भी समय है वो ऐतिहासिक होना चाहिए। मैं इस बार भी बहुत सारे मुद्दों पे, चाहे बीपीएड के बच्चों का मामला हो, चाहे बीटेक के बच्चों का मामला हो, चाहे बीटीसी के बच्चों का मामला हो, चाहे हमारे अन्य जो हैं किसानों के मामले हो, सब मामलों पे चर्चा करना चाहता था, उठाना चाहता था, लेकिन सेशन इस बार नहीं चला। लेकिन 2 पीड़ाएं जो मेरे मन में हैं, पहली ये कि इस देश के में जो एजुकेशन सिस्टम में जो रिफॉर्म हम लोग चाहते हैं, समान एजुकेशन पॉलिसी, जिसको मैं अपनी सभाओं में भी कहता हूं, मीडिया पे भी कहता हूं, पार्लियामेंट में मैंने कहा, या समान हेल्थ पॉलिसी, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ता है। आज विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूं। ये 2 बड़े विषय मेरे मन में, जिनमें बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। साथ साथ बातें तो बहुत सारी कहनी है, लेकिन अभी एक घटना घटी